एल-2 एमपुरान की शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुए एक दंगे से होती है। इसमें जायद मसूद की पिछली कहानी दिखाई गई है, जो उस समय किशोर था। दंगे के दौरान वो अपना सब कुछ खो देता है, जिसमें उसका परिवार भी शामिल है। उनके खिलाफ हमले का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बजरंग है। इसके बाद जायद आतंकवादियों के साथ मिल जाता है और उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ले जाया जाता है। पाकिस्तान में किसी गाड़ी द्वारा ले जाने के दौरान उसे मोहनलाल के किरदार खुरेश इब्राहिम द्वारा बचाया जाता है, जिसे केरल में स्टीफन नेडुम्पल्ली के नाम से भी जाना जाता है। खुरेश इब्राहिम युवा जायद मसूद को बदला लेने का मौका देता है और उसे अपने संरक्षण में ले लेता है। 2 दशक से अधिक समय बीत चुका है और जायद मसूद, जो अब एक वयस्क है, लूसीफर की घटनाओं को 5 साल हो चुके हैं और केरल एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। खुरेश इब्राहिम ने 5 साल पहले राज्य छोड़ दिया था और इसका नेतृत्व जथिन रामदास के हाथों में सौंप दिया था। हालांकि जथिन खुरेशी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब उन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं, जिसमें पानी के डैम के निर्माण के लिए अवैध भुगतान स्वीकार करना भी शामिल है। ये एक बेहद विवादास्पद मामला बन गया है, जिससे कई गांवों के पानी में डूबने होने और नष्ट होने का खतरा है। फिल्म में जतिन रामदास पर अपने आगामी चुनाव अभियान के लिए रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि ये झूठा लगता है, क्योंकि खुरेश इब्राहिम पहले से ही मनापली समूह को फंड देते आ रहे हैं, जो एक विविध व्यवसाय समूह है जो बदले में IUF को फंड करता है, जो जतिन का राजनीतिक दल भी है। फिल्म में खुरेश इब्राहिम को किसी भी तरह से काम पैसे वाला नहीं बताया गया है, जिसका अर्थ है कि जतिन रिश्वत का सहारा लेने के बजाय मना पटेल चांडी के माध्यम से अपने बड़े भाई से और पैसों का बंदोबस्त कर सकता था। घरेलू राजनीति से ध्यान हटाकर खुरेश इब्राहिम सेनेगल में है, जहां वो नशीले पदार्थों के व्यापार का विरोध करते हुए एक ड्रग काफिले को रोकता है। नशीले पदार्थों के इस ऑपरेशन की देखरेख काबुगा द्वारा की जाती है, जो एक अफ्रीकी चीनी अपराध सिंडिकेट शेन ट्राइड से जुड़ा एक अफ्रीकी सरदार है। उनकी सहायता इंटरपोल एजेंट रॉबर्ट मैकार्थी कर रहा है, जिसे काबुगा ने अपहरण कर लिया है, लेकिन वो गुप्त रूप से उनके साथ काम कर रहा है। इस नेटवर्क का एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी सर्गेई लियोनोव है, जो खुरेश इब्राहिम के नेक्सस का पुराना सदस्य है। इसके अलावा हीरे के बाजार पर डी बियर्स जैसी एकाधिकार कंपनियों का कड़ा नियंत्रण है, जिससे बड़े पैमाने पर तस्करी करना अव्यावहारिक हो जाता है। दूसरी ओर सोने की तस्करी कहीं अधिक संभव है, क्योंकि सोने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आसानी से पिघलाया और फिर से आकार दिया जा सकता है और इसकी दुर्लभता बरकरार रहती है। गोवर्धन, जो कि न्यूयॉर्क में रहकर खुरेश इब्राहिम से मिलना चाहता है, लेकिन उसे वो खुरेशी को मिलने के लिए उसे नशीला पदार्थ दिलवाकर अपने पास न्यूयॉर्क पकड़ कर ले जाता है, जहां वे आखिरकार मिलते हैं। केरल की स्थिति से अवगत खुरेश इब्राहिम गोवर्धन को आश्वासन देता है कि वो अपना वर्तमान मिशन पूरा करने के बाद वापस आएगा। फिर वो इराक जाता है, जाहिर तौर पर काबुगा के साथ शांति वार्ता करने के लिए, लेकिन वास्तव में उसने उसे खत्म करने के लिए एक जाल बिछाया है।